मूवी की शुरुआत में हम डोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि खुद को बांधकर प्लेजर का एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं कर पाती। जिसके बाद हम डोना को स्टैनी नाम के लड़के से लड़ते हुए देखते हैं। अब वो किस बात पर लड़ रहे थे यह हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। सीन कट होता है और हम जो और स्टैनी को बार में देखते हैं। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अभी अभी कैलिफोर्निया आए हैं, और ये भी कि वे पिछले कुछ मंथ से जॉब ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें पता चलता है कि कैलिफोर्निया में सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ही जॉब अवेलेबल है। दूसरी तरफ हम डोना और क्रिस्टियन को देखते हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। डोना इंटीमेसी में आज कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, इसलिए वो क्रिस्टियन को अपने साथ डाउनटाउन के क्लब में चलने का कहती है जहां पर मेल प्रोस्टिट्यूट मिलते हैं। क्रिस्टियन पहले तो जाने से मना करती है, मगर डोना के बार बार कहने पर वो मान जाती है। आगे वो लोग उसी क्लब में जाते हैं जहां पर स्टैनी और जो आए हुए थे। डोना इन दोनों को देखकर उनके पास आकर उनसे बातें करने लगती है, जिसके बाद वो चारों काफी बातें करते हैं और फिर डोना उन्हें उसके घर पर इनवाइट करती है। दोनों मना नहीं कर पाते और चले जाते हैं। घर पहुंचते ही डोना और स्टैनी इंटीमेट होने लगते हैं, मगर क्रिस्टियन का ऐसा करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो जोए से बातें करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद वो लोग भी इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टैनी को पता चलता है कि डोना एक मूवी स्क्रिप्ट राइटर है, लेकिन उसकी किसी भी स्क्रिप्ट पर अभी तक मूवी नहीं बनी। वही अगली सुबह स्टैनी और जो को पता चलता है कि डोना और क्रिस्टियन उन दोनों को मेल प्रोस्टिट्यूट समझकर यहाँ पर लाई है, और अब वो लोग इन्हें पैसे देने की बात कर रहे थे। तभी स्टैनी उन्हें बताता है कि वो लोग मेल प्रोस्टिट्यूट नहीं है, बल्कि वो लोग सच में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिसके कारण स्टैनी गुस्से से जोए को लेकर वहां से निकल जाता है। मगर जोए वो पैसे लेना चाहता था क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है, जिससे स्टैनी मना कर देता है। जिसके बाद दोनों अपने मॉडल आ जाते हैं। वही स्टैनी के बाहर जाने के बाद जोए वापस से डोना के घर पर आता है और क्रिस्टियन से पैसे के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्रिस्टियन को जोए का बिहेवियर स्टैनी से काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए वो डोना से पूछकर उसे पैसे दे देती है। और जब जोए अपने मॉडल जा रहा था तभी क्रिस्टियन और डोना उसके पीछा करती है। दरअसल क्रिस्टियन चाहती थी कि स्टैनी और जो उनके साथ उनके घर के पूल हाउस में रहे, जिससे वो कभी कभी उनके साथ इंटीमेट हो सकते हैं। क्रिस्टियन को जोए का बिहेवियर काफी अच्छा लगा, और दूसरा उसका मानना था कि जो के साथ इंटीमेट होकर उसका एक्सपीरियंस बूस्ट होगा, साथ ही में कॉन्फिडेंस भी, जिसके लिए डोना पहले तो मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर में दो लड़के इधर उधर घूमें, मगर क्रिस्टियन के कहने पर वो मान जाती है। और यही बात जो स्टैनी को समझाते हुए कहता है कि वो हमें उनके पूल हाउस में रहने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो लोग जब चाहे हमारे साथ इंटीमेट हो सके। वो हमें खाना पीना सब कुछ देंगे। वो ये भी कहता है कि इस मॉडल में रहने से तो कई गुना अच्छा ऑफर है ये, इसलिए स्टैनी जो की बात मान लेता है। आगे डोना इन दोनों को बताती है कि तुम दोनों हमारे बॉयफ्रेंड नहीं हो और ना ही हमें रिलेशन में आना चाहते हैं, तुम सिर्फ रात में हमारे लिए काम करोगे। इस पर दोनों अग्री होते हैं और उनके पूल हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम क्रिस्टियन को देखते हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर है, और उसकी बॉस उसे एक फैशन शो में उसे उसके बनाए हुए डिजाइन को प्रेजेंट करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर क्रिस्टियन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसी रात जब सभी लोग डिनर कर रहे थे तभी स्टैनी लड़कियों के बारे में कुछ बुरी बातें करता है, जिसे सुनकर डोना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। उसके पीछे क्रिस्टियन भी जाती है ताकि वो उसे मना सके। उन दोनों के जाने के बाद स्टैनी जो से कहता है कि इन लड़कियों को यही तो चाहिए कि हम इन्हें परेशान करें, तभी उन्हें बेड पर मजा आता है। इसके बाद हम जो और क्रिस्टियन को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ स्टैनी डिनर वाली बात को लेकर डोना से माफी मांगता है। इस पर डोना कहती है कि तुम सही कह रहे थे और तुम्हारी बातें सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, मगर ठीक से सोचने पर पता लगा कि तुमने मुझे लिखने के लिए काफी सारा कंटेंट दिया है। जिसके बाद वो लोग भी इंटीमेट होते हैं। वही जब जो वहां से जा रहा था तभी क्रिस्टियन कहती है कि तुम्हें स्टैनी के साथ नहीं रहना चाहिए,
इस पर जो हर्ट होता है और वो स्टैनी और खुद की कहानी बताते हुए कहता है कि स्टैनी और मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन एक दिन छोटी सी गलती के कारण मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तब स्टैनी मेरे साथ खड़ा हुआ था क्योंकि वो जानता है कि मेरी गलती नहीं थी और उसने भी मेरे साथ ही जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद हम दोनों जॉब की तलाश में कैलिफोर्निया आए। वो ये भी कहता है कि ऐसा कभी मत कहना, हम दोनों कहीं भी जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे। ये सुनकर क्रिस्टियन को उसकी गलती रियलाइज होती है और वो जो से माफी मांगती है। अब तक काफी रात हो चुकी थी मगर फिर भी दोनों लड़कियां हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी डेमियन नाम का लड़का वहां पर आता है और डेमियन को वहां देखकर दोनों वापस घर में आते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि डेमियन डोना का एक्स बॉयफ्रेंड है। वही बॉयज को अकेला छोड़कर डोना और क्रिस्टियन वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। दरअसल क्रिस्टियन का मानना था कि डोना के पास इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद वो अपने करियर के लिए कुछ नहीं कर रही, और अगर इतने ही पैसे उसके पास होते तो वो अपना खुद का स्टोर ओपन करती। ये बात सुनकर डोना को काफी बुरा लगता है और वो क्रिस्टियन को अपने रूम से जाने का कहती है, मगर जल्दी डोना को उसकी गलती का एहसास होता है और वो क्रिस्टियन के रूम में जाकर उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो उसके स्टोर में अपने पैसा इन्वेस्ट करेगी क्योंकि उसे पता है कि क्रिस्टियन का स्टोर काफी अच्छा चलेगा। ये बात सुनकर क्रिस्टियन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टियन अपना स्टोर ओपन करती है और जब क्रिस्टियन की फ्रेंड जो को देखती है तो वो उसे सजेस्ट करती है कि वो जो को मॉडल बनाकर उसके डिजाइन प्रेजेंट करे। ये आइडिया क्रिस्टियन को काफी अच्छा लगता है और इसके लिए जोए भी मान जाता है। तो दूसरी तरफ घर पर स्टैनी और डोना इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद डोना स्टैनी की बातें सुनकर उसे राइटर बनने का सजेस्ट करती है क्योंकि वो काफी अच्छी बातें कर लेता है। स्टैनी भी डोना की बात मानकर लिखना शुरू करता है, जिस दौरान इन चारों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वही एक दिन जब स्टैनी और डोना इंटीमेट हो रहे थे तभी डोना स्टैनी को प्रोस्टिट्यूट की तरह ही ट्रीट कर रही थी। ये बात स्टैनी को बुरी लगती है और डोना के पूछने पर वो बताता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। ये बात सुनकर डोना को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहती है कि अब तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सुनकर स्टैनी सीधा पूल हाउस में आकर जोए को लेकर वहां से जाने लगता है, मगर इससे पहले ही क्रिस्टियन उन्हें देख लेती है और सारी बातें जानकर वो रुकने का कहकर डोना से बात करने के लिए जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जोए ये घर छोड़कर जाए। वहां डोना उसे प्यार वाली बात बताती है, जिस पर क्रिस्टियन कहती है कि जो बंदा तुमसे प्यार करता है वो ये घर छोड़कर जा रहा है, क्या तुम यही चाहती हो? यह सुनकर डोना इमोशनल हो जाती है और सीधा जाकर स्टैनी को किस करती है, यानी कि उसने स्टैनी के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो दोनों रिलेशन में थे। आगे चारों डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां पर डोना अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगती है। ये बात सुनकर स्टैनी को अच्छा नहीं लगता, जो कि उसके चेहरे से दिख रहा था। वही घर आने पर स्टैनी अपने और जोए की गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करता है और वो बातों ही बातों में डोना को इनडायरेक्टली फैटी विमन कहता है, जिसके कारण उसकी बहस हो जाती है। और गाइज, ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। आगे हम देखते हैं कि स्टैनी जो को और डोना क्रिस्टियन को एक दूसरे के बारे में बुरी बातें बताते हैं, जिस पर जोए और क्रिस्टियन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों अभी रिलेशन में हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इस पर स्टैनी और डोना अग्री होते हैं। इसके कुछ दिन बाद फैशन शो का दिन आ जाता है, यहाँ पर जोए काफी अच्छे से कैटवॉक करता है, जिसके कारण क्रिस्टियन का बड़ा नाम होता है, जिसकी खुशी में डोना अपने घर पर पार्टी रखती है, जिसमें कई सारे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर आए थे। उसमें से एक मार्क, जो कि मॉडलिंग एजेंसी का ऑनर है, वो जो को यूरोप आने के लिए कहता है उसकी मॉडलिंग करियर के लिए, और यही बात जो क्रिस्टियन को भी बताता है। पार्टी में स्टैनी भी आया हुआ था और वो डोना के गेस्ट के साथ काफी बदतमीजी से बात करता है। ये बात डोना को काफी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उसे सुना देती है। थोड़ी देर बाद स्टैनी क्रिस्टियन के बारे में काफी बुरा भला बोलता है, जिसके कारण उसकी और जोए की बहस हो जाती है, क्योंकि जोए अब क्रिस्टियन को लाइक करने लगा था। जिसके बाद वो जाकर क्रिस्टियन के साथ इंटीमेट होता है। तो वहां पार्टी में जब डेमियन आ रहा था
तब स्टैनी उसे रोककर उसके साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। उतने में ही वहां पर डोना आ जाती है, जिसके बाद स्टैनी डेमियन को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। इस स्टैनी और डोना के बीच काफी तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसमें स्टैनी ये तो कह देता है कि वो सिर्फ उसका बेड पर यूज कर रही है, वो उससे प्यार नहीं करती। अब इतना कुछ सुनने के बाद डोना काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो रोते हुए स्टैनी को वहां से जाने के लिए कहती है। स्टैनी भी गुस्से से अपना सामान पैक करने लगता है। तभी जोए आकर उसे कहता है कि इतनी रात को हमें बाहर कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, तो हम कल सुबह चल जाएंगे। उसके बाद जोए क्रिस्टियन को जाकर बताता है कि वो मार्क का ऑफर एक्सेप्ट कर यूरोप जाने वाला है। अब ये बात सुनकर क्रिस्टियन काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी जोए से प्यार करने लगी थी। वही अगले दिन दोनों डोना और क्रिस्टियन को गुड बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं। वही उनके जाने से डोना काफी ज्यादा रोने लगती है। इस तरफ रास्ते में स्टैनी जोए को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यूरोप नहीं आ सकता, मुझे यहाँ रहकर राइटर का काम पूरा करना है। और वो ये भी कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम क्रिस्टियन को छोड़कर जाओ, इसलिए मेरी बात मानो तो वापस क्रिस्टियन के पास चले जाओ, क्योंकि मैं तो उस घर में वापस नहीं जाने वाला हूँ। साथ ही में जोए को भी एहसास हो जाता है कि वो क्रिस्टियन के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए वो वापस उनके घर पर आता है और फाइनल दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। वहीं स्टैनी घर के बाहर से ही डोना को गुड बाय बोलता है और वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।